ह्यूमन इमोशंस की कोई लिमिट नहीं है। यश चोपड़ा जी ने एक फिल्म बनाई और लगभग कंप्लीट फिल्म दिल्ली में शूट हुई थी। वो एक ऐसे इमोशन के बारे में थी जिसको पुरुष से ज़्यादा महिलाएं जानती हैं। उस फिल्म के कंटिन्यूएशन में एक घटना अभी हाल ही में हुई है। राज्यसभा की एक नॉमिनेटेड एमपी जिनकी सीट नंबर 91 थी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरी सीट चेंज कर दी जाए। शी गॉट सीट नंबर 143 बिकॉज ए न्यूली नॉमिनेटेड एमपी was supposed to go and sit at seat number 99. Those who read the newspapers well aware of this emotion. आशा जी की आवाज में वो खनक है जो हर रूमानी अंदाज को एक अलग तरीके से पेश करती है। तो ये जो 99 नंबर वाली नॉमिनेटेड एमपी हैं, उनकी जो अदा है औरों से जुदा है। मुजफ्फर अली साहब से एक प्रोग्राम में हमारी मुलाकात हुई थी, वो हमारे ख़ास मेहमान थे। 10 मिनट का समय उन्होंने कहा था कि मैं दे पाऊंगा, लेकिन पूरे 2.5 घंटे बैठे थे। तो मैंने उनसे ये सवाल किया था और ख़याम साहब से भी एक बार इस इंटरव्यू के बारे में पूछा गया कि उमराव जान में आशा जी की आवाज़ क्यों ली गई थी उस कलाकारा के लिए। तो ख़याम साहब ने और मुजफ्फर अली साहब ने पर्सनली ये बात बोली कि अगर उस फिल्म में हम लता जी को लेते तो वो फिल्म उमराव जान ना रहती, वो भी पाकीज़ा हो जाती। तो दोस्तों, जो फिल्म बनाने वाले हैं, गीत बनाने वाले हैं, कितनी गहराई तक सोचते हैं और समझदार लोग कितनी दूर की सोचते हैं कि भैया 99 नंबर सीट आने से पहले अपनी 91 नंबर सीट चेंज करके 143 पे चले जाओ। काइंडली रिमेंबर।
अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की
इस गीत के लिए मैं केवल आपको इतना बताना चाहूँगा जिन लोगों को मालूम नहीं है, ये गीत ओपी नैयर और आशा जी की टीम द्वारा रिकॉर्डेड आखिरी गीत था। फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए। रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेनस हो गई थी। नैयर साहब बहुत रिजिड आदमी थे और इस गाने के लिए आशा जी हाँ कर चुकी थी। जब वो इस गाने के रिहर्सल के लिए वहाँ पहुँची थी तो उन्होंने गीतकार एस.एच. बिहारी से ये बात पूछी थी कि आप क्या लिख कर लाए हैं। तो एस.एच. बिहारी ने उनको बोला था कि मैंने गीत नहीं लिखा, तुम्हारी ज़िंदगी की हकीकत लिख दी है इस गीत में। चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने नहीं दिया। आप जब इस गीत को सुनेंगे तो 1000 बार सुनने के बाद भी शायद आपको यकीन ना हो कि ये आशा भोसले ने गाया है, लेकिन ये आशा भोसले ने गाया है। किन हालात में, किन सिचुएशन में
ये गीत जन्म लेते हैं, वो कलाकार किस दिमागी हालत में होता है, किस इमोशन में होता है जब वो माइक्रोफोन पे खड़ा होकर उन शब्दों को अपनी आवाज़ से बयां करता है। कैन यू इमेजिन? एंड आफ्टर दैट देयर रिलेशनशिप ब्रो। पहला गीत हमने आपको सुनाया था आर.डी. बर्मन, यानी जिन्हें प्यार से हम पंचम दा कहते थे। 3 खास म्यूजिक डायरेक्टर रहे जिन्होंने आशा जी की आवाज़ को अपने खास अंदाज से तराशा। ओ.पी. नैयर, आर.डी. बर्मन और खयाम साहब, जिनका नगमा आपने सुना था, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। और अब हम एक ऐसे मोड़ पे पहुंचे हैं जहां इमोशन ही इमोशन है। उठे केवल वही लोग जो ये कबूल करते हो कि वो इमोशनल नहीं है, वो अभी जा सकते हैं, मेरी विनती है। जो बैठे हैं इस बात का सबूत है कि वो इमोशनल है। ये गीतों का एक दौर है, उन 3 आवाज़ों द्वारा गाए हुए कुछ नगमे, कुछ गीत सफ़र यादों का है ये दोस्तों। ये वो गीत हैं जो जिस दिन से बने आज तक हम सबके साथ हैं, हमारे साथियों के साथ। हमने एक मेडली तैयार की है, कुछ आपकी पसंद को, कुछ अपने जज्बात को, कि कुछ इन आवाज़ों के इमोशंस को ध्यान में रखा है। आएगा 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 आने वाला, आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आएगा। जो मुझसे अखियाँ चुरा रहे हो, तो मेरी इतनी अर्ज भी सुन लो पिया, मेरी अर्ज भी सुन लो। तुम्हारे चरणों में आ गई हूँ, यहीं जीऊंगी, यहीं मरूंगी, यहीं मरूंगी। न जाओ सैया छोड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। अब ये बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुला रे। लौटेंगे जब मेरे बचपन की सखियाँ, दीजो संदेशा भेजा रे। अब के बरस भेज भैया को बाबुल। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, आँखों में प्यार लाई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, आँखों में प्यार लाई। ओ सजना कोई चुपके से आके सपने सुला के मुझको जगा के बोले कि मैं आ रहा हूँ।
मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। ओ जी हो नारी मन की कोमल भावनाओं को उजागर करते ऐसे गीत अब क्यों नहीं बनते? क्या लोगों ने नारी की कोख से जन्म लेना छोड़ दिया है? सवाल है, सोचिए। मैं नीना जी को मंच पर बुलाऊंगा। जज्बात बहुत बड़ी दौलत है दोस्तों, पत्थर और इंसान में यही फर्क है। डायरेक्टर फाइनेंस सेल श्री अनिल चौधरी जी हमारे बीच में हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, मंच पर आए। नीना जी स्वरपन की ओर से आपका कीमती समय देने के लिए और विशेष आपके भाव और आपकी ताली के लिए हम इसी तरीके से आपका स्वागत कर सकते हैं। नीना जी, और आशीर्वाद स्वरूप शीतल जी के लिए कुछ आप कहना चाहें? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया आपने। सेल हमेशा से संगीत की सेवा करता आया है और आगे भी करता रहेगा। हमारा ये सहयोग हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा और मैं तहे दिल से आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप संगीत की सेवा से इतने सालों से जुड़े हुए हैं और इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। अंत में फिर मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। फिल्मी भाषा में कहूंगा कि जब तक सेल है तब तक हम सेल करते रहेंगे। फिल्मों की बात चल रही है। देखिए, फिल्मों में बहुत से फनकार आए, हिट हुए, फ्लॉप हुए, लेकिन बहुत कम ऐसे फनकार आए जिन्होंने अपना वजूद और अपने एथिक्स बिल्कुल अलग रखे। आपको ये जानकर खुशी होगी कि शीतल, आपकी बेटी, आज इन तीन आवाज़ों को नमन करती है और उनको याद करती है। सड़क के उस पार भी एक बेटी अपने पिता की याद में परफॉर्मेंस कर रही है। जिसके पास मोबला पेन का खजाना शायद गीतों से ज्यादा था, मोबला पेन के शौकीन, कमाल की बात है। देखिए, पीक है। कहाँ तो मोबला पेन के शौकीन और कहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर जो 30 रुपए महीना तनख्वाह पाते थे। शौकत आजमी जी ने जब उनको दिल दिया तो अपने घर वालों से बोला कि मैं कैफी से शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने बोला, जो आदमी 30 रुपए महीना कमाता है वो तुझे क्या पालेगा, क्या खिलाएगा। लेकिन उन्होंने बोला, शौकत जी ने कहा कि इस आदमी से ही शादी करूंगी, जिंदगी इसके साथ ही बिताऊंगी, चाहे मजदूरी करनी पड़े। शादी हुई। और एक वाकया आपको और बताता हूँ कि आजमगढ़ से लखनऊ, मिसबा उनका गांव था, लखनऊ शिफ्ट हुए कैफी साहब और शौकत जी। शबाना जी बच्ची थी तो वो चाहते थे कि उनकी बच्ची जो है अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने जाए। और उस वक्त वहाँ पर एक कॉन्वेंट स्कूल हुआ करता था जिसमें केवल उन्हीं बच्चों को दाखिला मिलता था जिनके माता पिता को अंग्रेजी बोलनी आती थी। उनके इंटरव्यू होते थे, पहले भी ऐसा होता था, आज कोई नई बात नहीं है। तो बहुत धूम मची। कैफी साहब ने, शौकत जी ने बोला कि भाई हमारी बच्ची का दाखिला कैसे होगा। तो उनके एक दोस्त थे, उन्होंने बोला, यार ऐसा करते हैं कि इसके माता पिता बन के हम चले जाते हैं, आप घर बैठो। तो वो जो इनके फैमिली फ्रेंड थे वो शबाना जी के पेरेंट्स बन के स्कूल में गए और इंटरव्यू हुआ और शबाना जी का एडमिशन हुआ। पर देखिए कि स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ, शबाना जी को लिया गया। उस वक्त कैफी साहब और शौकत जी वहां गई। वो फंक्शन के बाद जब वो बच्ची को लेने गए तो बच्ची आई तो अगले दिन सुबह क्लास में शबाना जी से टीचर ने पूछा कि भाई तुम्हारे फादर मदर
कुछ बदले बदले से लग रहे थे, क्या बात थी। तो शबाना जी ने तपाक से जिया, जी मैम हमारे मम्मी पापा दोनों बहुत दिनों से बीमार हैं ना, इसलिए कुछ कमजोर हो गए। तो एक्टर बॉर्न होते हैं, एक्टर बॉर्न होते हैं। तो जब, और शबाना जी जब बीए में सब्जेक्ट लेने की बात आई तो उनके पास चॉइस थी, इधर टेक इंग्लिश लिटरेचर और साइकोलॉजी। तो उन्होंने अपने फादर से पूछा कि प्लीज़ मुझे बताइए कि, तो कैफी साहब ने उनको, देखिए एक बाप की समझदारी देखिए कि उनको ये सलाह दी कि तुम साइकोलॉजी पढ़ो। कामनाएं विशेष शीतल जी को अभी थोड़े दिन पहले इस्लामिक कल्चर सेंटर में हासिल हुई थी, और बहुत जल्द दोस्तों अगर आपका आशीर्वाद रहा तो कैफी साहब की पोइट्री को हम लोग भी आपके सामने पेश करेंगे। यह गीत वो गीत है जो गीता जी की जिंदगी पे आधारित गीत आप कह सकते हैं, और क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये गीत वो गीत है, इट इज द बेस्ट पोइट्री विच एवर टच्ड गीताज लिप्स। गीता जी के होठों से जो शब्द निकले, जो पोइट्री निकली, ये बेस्ट पोइट्री थी। कैफी साहब को सलाम करते हैं हम, श्रद्धांजलि इस गीत के रूप में उनको देते हैं। जिस तरह